चैप्टर है डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग। और इस चैप्टर में हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया, कॉजेज पढ़ लिया। चौथा है हम लोगों का मेथड, आज ये करेंगे, दैट इज द टाइप्स ऑफ मेथड। वैसे हम लोग डेप्रिसिएशन हैविंग टू टाइप्स। आप लोग के सिलेबस के हिसाब से दो तरह का डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाई करना है, अदरवाइज मोर देन 10 मेथड्स आर देयर। 10 मेथड से भी ज्यादा डिफरेंट मेथड्स है, लेकिन आप लोगों को दो मेथड से। मेथड नंबर 1, स्ट्रेट लाइन मेथड। मेथड नंबर 2, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। हाँ सुनो, हाँ बोलो। हाँ नया मशीन ले लो छोड़िए तो। हाँ अच्छा, लेकिन 500 खाली मशीन का दाम है। अच्छा हाँ, कहाँ पर दिख रहा है तुमने इसमें? इस वाले मशीन में गलत तो नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, जो एमआरपी तुम्हारे यहाँ पर दुकान के डब्बे में देख लो, अगर वही एमआरपी वहां पर है तो गलत नहीं है। अच्छा, क्योंकि देखो हमने ना क्विककिल का एंटीवायरस किया, तो हम यहाँ पर जब लोग से पूछा है, और क्विककिल स्टोर में पूछा था, 3300 रुपया बोला, मतलब उसका दाम था 4200 कितना रुपया, और कोड दिया था डिस्काउंट कोड में 3300 रुपये का अवेलेबल है। और जब हम ऑनलाइन फ्लिपकार्ट में देख रहे हैं तो 2699 रुपये, 2700 रुपये का कोड है। और हमने वही 2700 रुपये में परचेज किया है 2 पीसी का, और सही है हमने एक्टिवेशन कोड दिया, एक्टिवेट हो गया, तो गलत तो नहीं है यहाँ पर, तो उनके फायदे हुआ। सेम चीज है तो तुम ऑनलाइन ले सकता है। कितना दिन लगेगा उसको आने में? 6 7 दिन लगेगा तो फिर तुम्हारे यहाँ काम करोगे तो यहाँ भी पैसा लग जाएगा तुम्हारा। और दुकान में कितना बोल रहा है? 1100। वही सेम तो बोल रहा है फ्लिपकार्ट में तो डायरेक्ट हम लोग को से आता है ना, बोलते हम लोग को डिस्काउंट मिल रहा है दुकान में, और टाइम बहुत लगेगा। इमरजेंसी बोलते यानी अमेजन प्राइम में भी है क्या? नहीं, डिलीवरी डेट पे एक काम करो, वो आर्यन तो प्राइम का वो प्राइम मेंबर है ना, प्राइम मेंबर में स्पीड आता है। अच्छा 22 तारीख, और कभी कभी जल्दी आ जाता है, हमको दिखता है 22 तारीख। अमेजन जल्दी डिलीवर कर देता है, अमेजन जल्दी डिलीवर कर देता है, डेट लिखा रहता है। हाँ हाँ, तो भी 4 5 दिन तो लग ही जाएगा, 4 5 दिन में तुम्हारा यहीं लग जाएगा पैसा। हाँ हाँ, क्या दाम पड़ता है हम तब पता किए, फायदा क्या होगा, बहुत कुछ हो गया।
500 तो तुम ये खर्चा करोगे, 500 वो खर्चा करोगे, 900 रुपया तो तुम्हारा ऐसे हो ही जाएगा, फायदा क्या होगा? यूज तो तुम्हारा अभी होगा, पेमेंट नहीं भी करते हुए तो तुम्हारा 12-15 तो हो ही जाएगा। 10 टिप से एक आध तो वेस्ट भी हो गए तो चलो वो हो जाएगा, एप्लीकेशन भी हो जाएगा। इससे तो फिर 900,000 लगेगा तो फिर 1120 मिल जाएगा। क्योंकि देखो मैंने स्ट्रिप्स की बड़ी कॉस्ट है ना, मतलब ऐसे टिप्स लग यूज होता है, बट ये लोग कर देता था 50 रुपए में रिलायबल, रुपए ले रहा है रिलायबल का, लेकिन वो है नहीं वो पहचान देने तो फिर काम कर दिया अपन। अच्छा हम एक काम करते विशाल मोदी ही करता है, ऐसे में पूछा था क्या, क्यों ले लेगा, फॉर्म बात कर लेता है ना, नहीं करना है उसे। हाँ, यहाँ पर और किसी से बात करें। अच्छा सुनो ना, एक काम करो ना, अभी हो गया क्या? अच्छा, आज का हो गया ना, हम आधे घंटे में सोचते तो करते हैं कहीं बैठते हैं। हाँ वो तो ठीक बात है। हाँ नहीं हम ये देखते हैं ना कि कहीं किसी दूसरा पैथोलॉजी में चेक करते हैं कि इसमें तो कोई ज्यादा वो ऐसा वेरिएशन नहीं रहेगा पैथोलॉजी को करने में। क्या चीज के लिए? इंजेक्शन तो देगा ब्लड है, इंजेक्शन देके ब्लड शुगर का चेक करता है। ये लाखोटी वाला वैसे ही किया है, मशीन से नहीं किया है। ठीक है हम इनको हम पता कर लेते हैं। हाँ हाँ तो ठीक है। ठीक है हम तुमको आधा घंटा में 7:30 बजे तक हम तुमको बताते हैं, ठीक है तो पता नहीं नहीं वो ठीक है, हाँ तो 7:30 बजे तक उसके बाद ही डिसाइड कर लेते हैं ना। हाँ हाँ ठीक है। नहीं, ठीक है वो एक मोटा मोटा जो लड़का नहीं है, आदमी नहीं है, स्कूटी में चलता है, हम उससे बात करते हैं, तो क्या चाहिए हम बात करते हैं, बात करते हैं। ठीक है वो हम देख लेते हैं, बात करते हैं। ठीक है 7:30 बजे। हाँ देखिए हम लोग के पास दो मेथड है, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसी का दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और उसी का नाम को बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट। और एक मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, या रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। ये दो मेथड से हम लोगों को डेप्रिसिएशन सीखना है, बस एकदम सिंपल। अब आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड का, ये आप सबको स्ट्रेट लाइन, क्या आप लोग ने इसका मतलब जानते हो? स्ट्रेट लाइन इकोनॉमिक्स में पढ़े हो, ये ग्राफ है और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जाता है, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, करेक्ट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आपका यूनिट प्रोडक्शन बढ़े या घटे, आपका फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन क्या होता है, वैसे ही हमारे डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज। फिक्स्ड अमाउंट मतलब हर साल एक जैसा सेम अमाउंट ही अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर 12 मंथ, हम लोग का अकाउंटिंग पीरियड कितना था, 12 महीने ना, 12 महीने का होता है, मालूम है ना अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? दैट इज फ्रॉम 1st April to 31st March is the accounting period. It is called as financial year. 1st January to 31st March। तो कुछ किए नहीं है, फिर भी एक हरकत कर रहा है, अच्छा बात नहीं है, बहुत गलत बात है। ज्यादा करोगे तो टाइम को सॉल्व करिए।
31 दिसंबर कैलेंडर ईयर, ये 2 अकाउंटिंग ईयर फॉलो किया जाता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि डेप्रिसिएशन अप्लाइड करने के पहले जिसके बुक्स में आप फॉलो करोगे वो अपना अकाउंटिंग ईयर क्या फॉलो करता है, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर और फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज डेप्रिसिएशन शुड बी कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईयर। हमेशा साल के अंत में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। क्यों करते हैं साल के अंत में? क्योंकि पूरे साल भर में हम जो फिक्स एसेट्स को अपने बिजनेस में यूज करते हैं, तो उसके बेसिस पर, उसके यूसेज पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, जो आपको हमने डेफिनेशन के अनुसार बताया। नहीं, एंड ऑफ द ईयर मींस नॉट द 31 दिसंबर इज द ईयर मान रहे हो। हमारे अकाउंटिंग तरीके में बोला जाएगा तो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग हुआ 31 मार्च, कैलेंडर ईयर एंडिंग हुआ 31 दिसंबर। तो आपको सम्स में बता देगा, आपको इंफॉर्मेशन देगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे उसका अकाउंटिंग ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर है, कैलेंडर ईयर। समझ में आ रहा चीज पॉइंट? फिर से बोले, पहला वाला चीज समझ में आया क्योंकि आपने पहला क्लास अटेंड नहीं किया, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर फॉर 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिक्स्ड अमाउंट कैसे होगा? जस्ट फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जस्ट लाइक एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग। हमने एक बिल्डिंग खरीदा 1 लाख रुपए का ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल को हमने एक बिल्डिंग खरीदा 1 लाख रुपए का। बिल्डिंग केवल शो के लिए तो नहीं खरीदा, बिल्डिंग खरीद के हम उसमें रहने लगे, यूज। या फिर हम ये बोले बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फॉर पर्सनल पर्पस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक बिल्डिंग खरीदा बिजनेस करने के लिए। छोटा सा घर एक ले लिया 1 लाख रुपए में, खरीद लिया। क्या चीज के लिए? उसमें गुड्स मटेरियल रखने के लिए, गोडाउन टाइप। वो रेंट पे देना हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस है एसेट्स को हम खुद यूज करेंगे अपने बिजनेस में, ओके। और हमने बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया 1 अप्रैल से, और पूरे 1 साल तक हमने बिजनेस इसमें ही किया, और एंड ऑफ 31 मार्च 2021 कितना हो जाएगा? 12 महीना हो जाएगा। मेरा डेप्रिसिएशन इस एसेट्स पर हम कितना डेप्रिसिएशन देंगे? मतलब कि इस 1 लाख के एसेट्स को हमने पूरे 12 महीने तक यूज किया है, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा? दैट इज द यूज ऑफ एसेट्स का वैल्यू जो हमने यूज कर लिया, कितना होगा? बिकॉज आफ्टर 1 ईयर ये बिल्डिंग जो है पूरा डैमेज, खराब नहीं हो जाएगा ना। हम तो ईयर बाय ईयर बिल्डिंग को क्या करेंगे? यूज करते रहेंगे। तो जब हम उसका यूज करेंगे तो उसका एक सर्टेन वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो वो कितना होना चाहिए? ये सब कैलकुलेशन आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से। लेकिन आप अगर 31 मार्च को जो भी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, आप 31 मार्च 2022 अगले साल फिर हम यूज करेंगे, तो फिर उस पर जो डेप्रिसिएशन होगा वो डेप्रिसिएशन और ये डेप्रिसिएशन दोनों क्या रहेगा? सेम। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है कि आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द फर्स्ट कंप्लीट ईयर्स is equivalent to second complete years, equivalent to third complete years। जब हर साल हम एसेट्स को यूज कर रहे हैं तो उसका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। इसीलिए इसका नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरा चीज आपको हमेशा इस चैप्टर में जब भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, जितने भी दिन क्लास होगा, हम लोगों को किस फैक्टर पर फोकस रखना है, क्या चीज पर फोकस रखना है? तो फोकस रखना है कि हमारे बिजनेस में जो हम फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं, बिजनेस क्या चीज यूज करते हैं बिजनेस में फिक्स एसेट्स के तौर पर? प्लांट एंड मशीनरी। आप अगर कोई भी एक प्रोडक्ट बनाओ, मान लीजिए मार्कर बनाना है, अब ये मार्कर बनाने के लिए आपको तो मशीन चाहिए ना, उस मशीन में रॉ मटेरियल डालिएगा तभी तो मार्कर बन के रेडी होगा। अब पूरा रेडी नहीं होगा, इसका बॉडी रेडी होगा, फिर इसके बाद एक वर्कर को दिया जाएगा, वो इसका निपल लगा देगा।
ये कवर चढ़ा देगा, फिर एक वर्कर को दिया जाएगा, वो पैकेजिंग कर देगा, डब्बे में डाल देगा, तब जाके ये मार्केट में बिकेगा। तो मशीन से जो ये पेन बन रहा है, वो मशीन इज द फिक्स्ड एसेट्स, और उस मशीन को खरीदने में ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी यूटिलाइज होता है, और वो मशीन एक साल में केवल पेन बना के खराब नहीं हो जाएगा, कई सालों तक उस मशीन को आप क्या कर सकते हैं, जस्ट लाइक योर मोबाइल फोन। आप अगर मोबाइल फोन खरीदते हो 10,000 रुपीज का, 1 ईयर आपने उसको यूज कर लिया, आफ्टर 1 ईयर आप बोल सकते हो कि उस मोबाइल का कॉस्ट 8,000 हो गया, कम हो जाएगा ना यूज करने के बाद। तो इसका मतलब हुआ कि आपने 10,000 में खरीदा, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर योर वैल्यू, मोबाइल वैल्यू इज 8,000, इट मींस यू हैव टू यूज 2,000 वैल्यू ऑफ मोबाइल, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वैसे ही अब हम लोग को स्ट्रेट लाइन मेथड में ये जानना है कि हम अपने बिजनेस में जितने भी मशीन यूज करेंगे, उन सभी मशीन का हमको एंड ऑफ द ईयर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। हाँ, और भी रहेगा, देखिए क्या क्या चीज रहेगा। हाँ देखिए, तो स्ट्रेट लाइन मेथड का एक फॉर्मूला है, दैट इज, फॉर्मूला क्या चीज के लिए है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब हर साल कितने अमाउंट का डेप्रिसिएशन आप फिक्स एसेट्स पर कैलकुलेट करोगे, वो तरीका हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट फॉर्मूला को निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस एसेट्स का आप डेप्रिसिएशन निकालोगे, उसका कॉस्ट मतलब उसको कितने दाम में आपने खरीदा है। मान लीजिए 2 लाख, आपने एक मशीन को 2 लाख में खरीदा। क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक मशीन जो 2 लाख का होगा, क्या वो बहुत हल्का होगा? भारी होगा। दुकान से खरीदोगे, उसको लेके आना पड़ेगा अपने पास, अपने बिजनेस में, अपने गोडाउन में, अपने फैक्ट्री में, लाना ही पड़ेगा। लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज। ट्रांसपोर्ट सब ले तो आए, लेकिन मशीन का खुद चला सकोगे? हमको तो आता नहीं है, इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा भाई मेरा मशीन को ठीक से चलाओ, तो बोलेगा भाई चला कहां दे, ऐसे रख के चला दे, हिलेगा, गिर जाएगा, वाइब्रेट होगा, क्या करना पड़ेगा, उसको फिक्स करना पड़ेगा। हाँ तो क्या करना पड़ेगा, उसको फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने का मतलब होता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन आप लोग ये वर्ड यूज किए हो, जैसे आप कंप्यूटर खरीदते हो तो क्या बोलते हो इंजीनियर को, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दीजिए, बोलते हो ना। मोबाइल खरीदते हो, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर है, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वह फ्री है ना। तो फ्री नहीं होता, तो ये जितने भी ऐप है वो सब क्या है, चार्जेस लगता है। आपके मोबाइल में 4 या 5 ऐप ही दिखता है, फ्री है तो डाउनलोड कर लो फ्री है, लेकिन उसी को हम लोग इंस्टॉल बोलते हैं। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस मतलब फिक्स द फिक्स एसेट्स। ठीक है, द चार्जेस मेड फॉर द फिक्सिंग द फिक्स एसेट्स। मान लीजिए 25,000। थर्ड वन, स्क्रैप वैल्यू। क्या होता है स्क्रैप वैल्यू, बोलिए, बताए थे। स्क्रैप वैल्यू इज द वैल्यू realized after expiring of time period of assets। किसी भी एसेट्स का एक समय एस्टिमेशन करते हैं, और जब वो यूजलेस हो जाता है, उसके बाद भी अगर उसका कुछ सर्टेन वैल्यू रियलाइज हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। जैसे घर में न्यूज़पेपर,
आज पढ़े कल बेकार, कल पढ़े परसों बेकार। आप क्या करते हो, महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीने का इकट्ठा कर लेते हो, कबाड़ी को बुलाते हो, पेपर भेज देते हो। 6 महीने का पेपर आपने जो खरीदा उसका कॉस्ट लगा, और उसके बाद उसको आपने जब बेचा तो कुछ पैसा आया, जो पैसा आया उसको क्या बोलते हैं। घर में टीवी खराब हो गया, नया टीवी ले आए, पुराना टीवी क्या करोगे, क्या बाहर दरवाजे के बाहर रख दोगे ऐसे ही, टीवी नहीं रखो, खराब है, आपको मालूम है नहीं बनेगा, फिर भी सोचते ऐसे बाहर नहीं रखेंगे। क्यों, आप सोचते हो भाई वो कबाड़ी वाला आएगा तो उसको हम देंगे तो यार 50 रुपया तो देगा मेरे को, उससे ही हम पार्टी कर लेंगे। That is called scrap. A certain amount should be realized after obsolete, after expiry या after use, उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू जो है वो 50,000 है। फोर एस्टिमेटेड लाइफ, क्या होता है एस्टिमेटेड लाइफ? एक एस्टिमेशन करते हैं, आपका मोबाइल अगर आप खरीदते हो तो आप खुद एस्टिमेट कर लेते हो, ओ सैमसंग का मोबाइल 5 साल तो चल जाएगा, चाइना मोबाइल ओ साल भर में बेकार खत्म, होता है ना। ओप्पो का ओ ये अच्छा रहेगा, भाई हम कहीं कंपनी का नाम ऐड नहीं कर रहे हैं, जैसे लोगो जो माइंड बता रहे हैं, तो आप कंपनी के नाम के मोबाइल से भी आप समझ सकते हो कि उसका लॉन्जेविटी क्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड। तो मशीन का भी वैसा ही चीज है, उसका लाइफ कितना होना चाहिए ये हम लोग, तो मान लीजिए हम बोल रहे हैं 5 साल, तो हमने एक मशीन खरीदा 2 लाख रुपया में, उस मशीन को इंस्टॉल किया 25,000 रुपया खर्चा हुआ, और हमको मालूम है कि 5 साल उसको चलाने के बाद जब बेकार हो जाएगा तो हमको 50,000 रुपया कम से कम उस मशीन से हमको मिल जाएगा। मिलेगा इतना तो जरूरी नहीं है, इससे ज्यादा मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, अनुमान तो लगा सकते हैं। जैसे आपके शादी के समय में पेरेंट्स को सोचते होंगे कि इनसे शादी करेंगे तो वहां से मालदार आएगा, एस्टिमेशन तो कर ही सकते हैं, आएगा कितना नहीं आएगा क्या मालूम, तो अनुमान तो हम लोग लगा ही सकते हैं ना, तो वही एस्टिमेशन है। अगर आपको ये 4 फीचर्स मालूम है तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन अंडर स्टेट लाइन मेथड। कैसे, उसका एक फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ये हमने शॉर्ट में लिख दिया, COA प्लस IC माइनस SB डिवाइड बाय ईयर, याद करने के लिए। COA मतलब है कॉस्ट ऑफ एसेट, COA, इंस्टॉलेशन का IC, स्क्रैप वैल्यू का SB, एस्टिमेट का E और L। वैसे आप पूरा याद रखिए ना, कोई प्रॉब्लम। कितना है कॉस्ट ऑफ एसेट्स 2 लाख, कितना है इंस्टॉलेशन चार्जेस, कितना है स्क्रैप वैल्यू और कितना है लाइफ, 5 इयर्स। तो 2 लाख प्लस 25 कितना हो गया 225, माइनस 50 कितना हो गया 175, डिवाइडेड बाय 5। 35,000 is for 1 year depreciation, एक साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा 35,000। 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा 35 इंटू 35, ये 35 प्लस, बट हम 1 ईयर का बात कर रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला समझ में आ गया, याद रहेगा। तो और एक बता देते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या मतलब होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब इस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज,
दैट इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा किस में कैलकुलेट होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन। तो बताइए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 35, कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है 2 लाख और प्लस 25,000 क्या है इंस्टॉलेशन। तो कितना आएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 35,000 डिवाइडेड बाय 2,25,000 इनटू 100, परसेंटेज में निकालना है ना, निकालिए कितना होगा बोलिए 35,000 डिवाइड बाय 2,25,000 इनटू 15.55%। यहाँ तक समझ में आया। तो आपको दो चीज हमने बताया, हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड सेकंड हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। नोट करना है इसको, कर लीजिए, इस पर समझ लेते हैं, फटाफट बना के दिखाइएगा। हाँ, ये नोट कीजिए। देखें ऑनलाइन कोई है क्या, नहीं है, वो भी नहीं है कि ऑनलाइन देखेगी भी नहीं है, बता देता हूँ। प्रोसेसिंग अटेंडेंट कौन था, वो अच्छा आप देखिए। क्या बोले इतना ऊपर करना क्या है, देखिए फिर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस। हाँ 15.55% पर ईयर साल का 15.55% डेप्रिसिएशन रेट लगेगा।
हो गया? चलिए एक एक सम सम जैसे से पहले पहले आप आप लोग लोग बना बना के के दिखाइए, दिखाइए, अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन निकालिए निकालिए और और रेट। रेट निकाल के बताइए। ओके, ओके, नाउ सम सम नंबर नंबर 1, 1, परचेज परचेज प्राइस, प्राइस, इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन चार्जेस, चार्जेस, स्क्रैप स्क्रैप वैल्यू, वैल्यू, ट्रांसफर, यूजफुल लाइफ, और वो एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड। मान मान लीजिए लीजिए परचेज परचेज प्राइस है प्राइस है 80,000, 80,000, इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन चार्ज है चार्ज है 20,000, 20,000, वही वही एस्टिमेटेड है। एस्टिमेटेड है। स्क्रैप स्क्रैप वैल्यू है वैल्यू है 40,000, 40,000, लाइफ है लाइफ है 4 4 ईयर। इयर्स। बताइए, बताइए इसका इसका आप आप बताएंगे बताएंगे अमाउंट अमाउंट ऑफ ऑफ डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एंड एंड रेट रेट ऑफ ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। दे रहे दे हैं तो रहे तो आप आप लिखते लिखते जाइए, जाइए, हाँ हाँ वन वन बनाइए बनाइए ऐसा तो तो तुम दूसरा दूसरा दे दे रहे रहे हैं। हैं। हाँ, हाँ, अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ परचेज, परसेंटेज, इन इन चारों का चारों का बनाइए। बनाइए। हाँ, हाँ सकता है। क्या? क्या? हाँ, हाँ चार दे चार रहे दे हैं, रहे हैं, चार। चार। चारों का चारों का बना के बना के दिखाइए दिखाइए बराबर। बराबर। अपना पेन से पेन से निकालिए, फिर निकालिए, हम फिर हम पूछेंगे एक पूछेंगे एक एक करके एक करके बताइए। बताइएगा।
Yeah. ऐसे बोलिए ना वो अपना बताइए अमाउंट बोलो डेप्रिसिएशन का दूसरा परसेंटेज तीसरा परसेंटेज
फॉस्फोरस सबको पता कि नहीं? अच्छा, आप सेकंड सम लिख लो। बोलिए क्या चीज नहीं समझ में आया सम नंबर 2 में। एक्चुअली में ईयर एंडिंग मेरा मार्च 16 है और हमने अलग अलग डेट पर परचेज अगर करते हैं 4 क्वेश्चन होंगे। पहला, अगर हमने 1 अप्रैल को खरीदा है तो बताइए उसका डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना होगा। अगर कोई भी मशीन हमने 1 जुलाई को खरीदा है और ईयर एंडिंग मार्च है तो उसका डेप्रिसिएशन क्या होगा। अगर अक्टूबर में खरीदा है तो उसका डेप्रिसिएशन क्या होगा, और जनवरी में खरीदा है तो उसका डेप्रिसिएशन क्या होगा। 12 महीने से कम हो जाएगा। जैसे 1 अप्रैल को खरीदा और 31 मार्च तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन हुआ। लेकिन जब 1 जुलाई को खरीदेंगे तो 1 जुलाई से 31 मार्च तो 9 महीना ही होता है, तो आपको 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालना होगा। 9 मंथ्स 9/12 और 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने का होता है, तो आपको 6 महीने का निकालना होगा। चलिए, पहला वाला सवाल सबका हुआ, क्या आंसर है देख लीजिए, सही है कि नहीं। सबका ये आंसर है कि नहीं? कोई डिफरेंट आंसर है तो बताइए, नहीं समझ में आ रहा हो। नहीं समझ में आया आपको? बन गया, फॉर्मूला से बन गया ना, यही आंसर आपका। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया सबको? क्या हुआ बोलिए। लास्ट वाला अलग है। 2 लाख प्लस 50 माइनस 25 तो कितना हुआ? 2,25,000 डिवाइड बाय 5 तो 45,000 आएगा। 5 है। रेट हो गया हम लोग का 45,000 डिवाइड बाय 2,50,000। ओके, यहाँ पे डन। नाउ अब आपको हम सेकंड पार्ट बता रहे क्या है। सेकंड पार्ट आपको ये डिफाइन करता है, आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन तो निकालना है, बट यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग द ईयर के बेसिस पर आप जितना मंथ यूज करोगे एसेट्स को, आप उतना ही अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन निकालिए। मतलब ये किसी बच्चे का जन्म 1 अगस्त को हुआ है तो ईयर एंडिंग के हिसाब से 31 मार्च के हिसाब से वो कितने महीने का हो गया बच्चा? तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब उस साल वो 8 महीने का हुआ। भले ही हम उसका बर्थडे मनाएंगे अगले साल 1 अगस्त को, लेकिन हम तो ये बोलेंगे ना 31 मार्च को ये बच्चा जो है 8 महीने का हो गया। बोलेंगे वैसे ही हमारा फिक्स एसेट्स है। हम जब भी खरीदेंगे उस डेट से ईयर एंडिंग तक जितना भी मंथ होगा उतने महीने का ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। क्लियर ये बात? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है फॉर 12 मंथ इसी समय का।
अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आप निकालें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ट्वेल्व मंथ का काम बाद में आएगा, पहले आप ये निकालो कि जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। $15,000 $80,000 का मशीन है, $60,000 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। एक महीने का छोड़, आपका फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालिए। फोरियर कहाँ बोले हम? फोरियर इसका लाइफ है। अभी अभी आप क्या निकाले हो? कॉस्ट ऑफ एसेट्स फॉर्मूला क्या निकाले हो? कॉस्ट ऑफ एसेट्स 80,000 प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय 10। कितना है? 15,000 है। ये 15,000 फॉर 12 मंथ है, 12 महीने का है ये, क्योंकि आपका लाइफ कितने साल का है? तो 4 से डिवाइड करके तो 1 साल का निकलेगा ना। लाइफ 4 साल है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 साल का डेप्रिसिएशन निकला ना ये। दैट इज 12 मंथ बोलिए चाहे 1 ईयर बोलिए। क्या? तो 1 साल का अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 1 ईयर का। और यहाँ पर परचेज हमारा कब किया गया? पहला नंबर में 1 अप्रैल को। अगर 1 अप्रैल को हमने खरीदा है और मेरा ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2016, तो बताइए 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा कितना मंथ होता है? 12 मंथ होता है। और तो 15,000 रुपया जो है वो 15,000 इंटू 12 मंथ डिवाइड बाय 12, तो 1 ईयर में कितना मंथ होता है? तो कैंसिल किया तो कितना आ गया? 15। जैसे सेकंड में आपको क्या पूछा है? कब खरीदा था वो? 1 जुलाई। यहाँ पर डेट आ गया 1 जुलाई, यहाँ आएगा ना 1 जुलाई 2015 को खरीदा है और उसका ईयर एंडिंग है 31 मार्च। तो बताइए कितना होगा 1 जुलाई से 31 मार्च? कितना मंथ होगा? 9 मंथ्स होगा ना। काउंट कर लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो हम बोलेंगे 15,000 कितने महीने का था? 12 मंथ्स, तो 9 बाय 12 कर देंगे, तो 9 मंथ का निकल जाएगा। कितना? 1125। ठीक है। अगर हम ये बोलेंगे कि हमने मशीन खरीदा है 1 अक्टूबर को और ईयर एंडिंग हमारा है 31 मार्च, तो अक्टूबर से मार्च कितना मंथ होता है? 6 मंथ। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो आप बोलिएगा 15,000 रुपये पूरे 12 महीने का है, तो 6 मंथ का कितना? 75। अगर आपने जनवरी में खरीदा है तो ईयर एंडिंग मार्च, तो कितना मंथ हो गया? 3 मंथ। आपका 15,000 पूरे साल का है, तो 3.7। इस तरह से हम लोग प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड यूज। समझ में आ रहा है? क्लियर? एक बच्चा 1 अप्रैल को जन्म लिया तो 31 मार्च को वो 12 महीने का हो गया। एक बच्चा 1 जुलाई को जन्म लिया तो 31 मार्च को वो 9 महीने का हो गया। एक बच्चा अक्टूबर में जन्म लिया 31 मार्च को 6 महीने का हो गया। वैसे ही हम यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन उसी बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? That means depreciation should be calculated on the use of time period.
आप आप जितना जितना समय समय यूज यूज कीजिएगा कीजिएगा डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन उसी उसी बेसिस बेसिस पर पर कैलकुलेट कैलकुलेट कीजिएगा। कीजिएगा। क्लियर? क्या नोट नोट करना है? करना है? पढ़ कर लीजिए। लीजिए। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछ तो पूछ सकते हैं। सकता है। बड़े 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 सम सम्स को सॉल्व करने के लिए छोटा छोटा चीज हम लोग जानने का जरूरी है। छोटे छोटे चीज नहीं चीज में ही करते। गलती होता है। कल कल क्या मम्मी बोल रही? वो वो बात बात समझ समझ में में नहीं है, मम्मी तो बोल रही थी कल। मम्मी बोल बोल रही रही थी थी ना परसों। क्या क्या है, है? जैसे जैसे इसकी इसकी मम्मी मम्मी बोली बोली कुछ कुछ शंकर को शंकर आगे को ने आगे अपना ने अपना मोबाइल मोबाइल ऑफ ऑफ पकड़ करके लिया। पॉकेट में डाल लिया। सभी लोग सभी डर लोग डर जाते जाते हैं, हम भी डर जाते हैं। पूछते हैं हैं किसको उसको उसके मोबाइल मोबाइल का का जरूरत है, जरूरत क्लासरूम में पूछे मेरे से तो है। डर गए। क्या मैंने क्या जवाब जवाब दिया? दिया? यस कि नो? यह यस जवाब देने जवाब में देने क्यों? में क्यों? क्योंकि क्योंकि कभी 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 तो तो सब्जी आप सब्जी लोग आप लोग मोबाइल में मोबाइल में देखते देखते ही ही हो हो ना। और और नॉन नॉन ये भी इसलिए बोल भी बोल सकते हैं कि सकते हैं कि भाई भाई आप आप सबके सबके अलावा अलावा बहुत कुछ बहुत कुछ मोबाइल में मोबाइल में देखते देखते हो क्लास में। हो। जो जो गेम का आदत है ना, रिमूव रिमूव करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। ये चीज सोच के चलो। अभी ये आप आप गेम गेम खेलोगे खेलोगे, जिंदगी फिर जिंदगी आप फिर आपसे खेलेगी। या तो या तो पूरे में पूरे में इन्वॉल्व हो ना इन्वॉल्व हो उसमें, उसमें, या तो या तो पूरा पूरा इन्वॉल्व हो। इन्वॉल्व हो। हाँ तो हाँ, पूरा तो पूरा इन्वॉल्व हो ना, इन्वॉल्व हो ना, फिर फिर पूरा पूरा लगन से लगन काम से करो। काम कोई करो। भी कोई काम भी को काम को लगन से लगन करो से ना। करो ना। अब वो तो अब वो कुछ तो थोड़ा कुछ बहुत थोड़ा खेल बहुत लिया, खेल फिर लिया, पढ़ फिर लिया, पढ़ लिया, ना इधर है ना उधर है। उधर आप ये आप ये सीधा सीधा मम्मी को मम्मी बोल, को बोल, पापा को पापा बोल को दो बोल ना दो कि ना कि हमको हमको दुकान नहीं दुकान जाना नहीं है, जाना हम है, वहाँ हम पे वहाँ पर बैठेंगे बैठेंगे नहीं, पढ़ेंगे। पढ़ेंगे नहीं, हम गेम सिर्फ में गेम में एक्सपर्ट एक्सपर्ट आपको आपको कमा के कमा के दिखाते दिखाते हैं। होते और नहीं क्या नहीं, आजकल ऐसा आजकल बात ऐसा नहीं बात है। नहीं है। हम लोग तो लोग तो कमाते कमाते नहीं, ही ऐसा ऐसा बात बात है, नहीं बुद्धि है। लगाना पड़ता है। हो गया हो आगे? वो कैलकुलेट कर एक एक समझे? समझे? आप लोग बना आप के लोग बना के दिखाओगे? दिखाओगे? चलिए चलिए एक सब फटाफट दिखाइए, देखिए कौन जितना जल्दी बना के दिखाता दिखाता है। ऐसा दिखाना पड़ेगा, मैं तो कैलकुलेट भी नहीं है चलिए पूरा होना चाहिए।
बताइए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा इसका। अगर मशीन हमने खरीदा है 1 अगस्त को 2015 को, ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2016 है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, कॉस्ट ऑफ एसेट्स है 5 लाख, इंस्टॉलेशन चार्जेस है 1 लाख। नहीं, स्क्रैप वैल्यू नहीं, ईयर नहीं ढूंढना है आपको, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बताना है। जब आपको परसेंटेज दिया रहेगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आप परसेंटेज से कैलकुलेट कीजिएगा। तब आप फॉर्मूला मत लगाइएगा वो COA प्लस IC माइनस SB वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। उल्टा पुल्टा चला है तो करना ओके। देखिए मैं समझाता हूँ क्योंकि आप तो यहाँ पर रेट आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत लाखों का मशीन में डेप्रिसिएशन 600 लगाइएगा। सही है। ओके देखिए मैं समझाता हूँ, जब रेट दिया रहेगा तो क्या करना है, वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे जो हमने आपको अभी सिखाया, सीधा ही आप कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस जोड़ दीजिए, और दोनों को जोड़ने पर कितना आया, और उसका कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला है, 10%। कब खरीदा था, 1 अगस्त। ईयर एंडिंग क्या है, कितना महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने, 8/12। अच्छा वो वाला फॉर्मूला 40,000। 8 महीने का डेप्रिसिएशन 40,000। सर अगर मैं 6 लाख लेंगे उनमें COA और इंस्टॉलेशन चार्ज हो गए 6 लाख और इधर मेरा 10% है। हाँ तो सर मेरा फॉर्मूला है रेट इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो ये जो कॉस्ट ऑफ एसेट और इंस्टॉलेशन चार्जेस को अगर हम ले जाके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में मल्टीप्लाई कर दें तो वही क्या हमने मल्टीप्लाई किया कैसे, 6 लाख इंटू 10/100 10% है। सर हम उसे डायरेक्ट कर रहे हैं 10 तो 10/100 का बोला 10% है। तो 60,000 तो 60,000 तो आ ही रहा है, तो बट 8 महीना तो आप यूज किए हो ना, खरीदे कब हो, ये 60,000 तो पूरे 1 साल का है ना। आपने खरीदा कब है, 1 अगस्त को, तो अगस्त से मार्च 8 महीना होता है, तो इंटू 8/12 करेंगे, दैट इज डिवाइड बाय 12 इंटू 8। ओके आज आपको हमने क्या क्या सिखा दिया, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकालते हैं, रेट अगर दिया हो तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड के हिसाब से, कब हमने मशीन खरीदा और कब हम ईयर एंडिंग हमारा क्या है उसके डेट के अनुसार हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते हैं। सर मैं ईयर देगा तो कितनी जगह ईयर आ गया जैसे 1 अगर 16 है ना तो ये मैं 2-3 साल हो गया तो ऐसा नहीं होगा, 1 साल का पहले निकालोगे ना, पूछ लेते जितना भी दे, नॉट एक्सीड 12 मंथ, डेप्रिसिएशन शुड बी कैलकुलेटेड नॉट एक्सीड 12 मंथ। 12 महीने से ऊपर का डेप्रिसिएशन एक बार में कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि हमारा अकाउंटिंग पीरियड ईयर एंडिंग होता है, इसीलिए तो आपको 12 महीने देगा, 10 महीने देगा, 11 महीने देगा, 9 महीने देगा, ऐसे देगा ना, 9.5 महीना भी दे सकता है।
डेट दे सकता है ना। अगर हम बोलेंगे डेट ऑफ परचेज 15 अगस्त था तो कितना महीना हो जाएगा? 15 अगस्त का मतलब अगस्त हाफ हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीना और हाफ 7.5 महीना। तो 7.5 महीने का कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे 6 लाख का कितना परसेंट बोला है? 10% इंटू 7.55, बस हो गया। ऐसे ही तो निकालना है। जितने महीने का बोलेगा आप डिवाइड बाय 12 इंटू इतना मत होगा। 12 महीना होता है एक साल में दोबारा। हाँ, अगर आप बोलोगे कि हमेशा मंथ में दिया रहेगा, जरूरी है क्या? अगर आपको बोल दिया जाएगा 125 डेज तो बहुत आसान है। 6 लाख इंटू 10/100 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 365 और ये रहा तो ये भी रहा तो 366 कर लीजिएगा। सही बात है। तो समझ में आ रहा चीज पैटर्न। तो आपको कैलकुलेशन बता दिया डेप्रिसिएशन आज। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप और चलते हैं, ठीक है।